श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमारी लाडली की ज़िद पे हमने उनको ग्वालन बनाया है, क्योंकि हमारी लाडली ये चाहती थी और हम उनको ज़्यादा देर का कष्ट नहीं लेते हैं। बस आपको और हमने दर्शन ले लिए और अब हम उनकी ये मटकी को हटा देते हैं, क्योंकि हम हमारी लाडली की कही हुई हर बात का मतलब मानते हैं, उन फॉलो करते हैं जो वो कहती है, जो भी हमारा भाव उठता है। ठीक है जी, इसलिए मैंने मटकी को हटा दिया है, क्योंकि उनको बनना था। लेकिन देखिए उनकी प्रसन्नता, आप देखिए ज़रा प्रसन्नता देखिए हमारी लाडू की, कितनी खुश हो रही है वो, इतनी ज़्यादा खुश है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं लीला भी जो है स्टार्ट कर देती हूँ, और इस समय उनका श्रृंगार हो चुका है, तो अब मैं लीला जो है आपको बताती हूँ। और अब जल्दी से मैं लीला जो है आपको बताना शुरू कर देती हूँ कि 3 बार मैं ये लीला बताने की कोशिश कर चुकी हूँ, बार बार मैं नहीं बता पा रही हूँ। कारण है उसका, शायद बच्चों को लीला में नहीं आना है, वो बिज़ी हैं, पता नहीं भगवान जाने क्या चाहिए उनको, क्या करना है। और ये अब मतलब 4th टाइम है जब मतलब सॉरी 3rd टाइम है जब मैंने लाली को बोला कि बाबू एक वीडियो बनाने दे बस। तो मुझे लग रहा है कि लड्डू को ही वीडियो बनानी थी शायद ये, इसलिए किसी ने भी वीडियो नहीं बनवाई है उन लोगों ने। रीज़न है, मुझे नहीं पता क्या वजह है, भगवान जाने। चलिए मैं आपको लीला स्टार्ट करती हूँ। होता ये कि सुबह का समय है और हमारी जो सोना है वो आकर बैठ गई हैं और एक सोफ़े पे बैठी हैं और वो बहुत सोच विचार में हैं, बहुत विमर्श कर रही हैं। लेकिन तभी हमारे जो कन्हैया हैं वहाँ पे आते हैं और वो सोना से कहते हैं, क्या कर रही हो? तो सोना कहती है, कुछ नहीं लाला, मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो लाला कहते हैं, मुझे गोद में लेना। तो सोना कहती है, देख मैं अभी गोद में नहीं लूँगी क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हूँ, तू जा खेल ले। तो लाला कहता है, बता ना हुआ क्या, क्या हुआ बता ना। तो सोना कहती है, देख मैं लाडली को बिल्कुल परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारी लाडली तो वैसे ही कितनी प्यारी है, कितनी सीधी है। और मैं बिहारी जी से बोलती हूँ तो वो आते ही नहीं हैं, देखना कितनी सजावट की है। तो लाला बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं कल बरसाने गया था ना, तो मुझे लाडली ने बताया है। तो सोना बोलती, क्या बताया? तो बोला, लाडली बता रही थी कि पता है कन्हैया, मेरा जन्मदिन इतना अच्छा मनाया और इतनी अच्छी सजावट की, मुझे इतना सारा मतलब सजावट के बीच में मुझे डोली में बिठाया, और ऐसी डोली में मैं पहली बार बैठी थी। मैं सबके सर पे बैठ के डोली गई थी मेरी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। आज तक किसी ने मेरा जन्मदिन इतना अच्छा नहीं मनाया जितना अच्छा मेरी मैया ने मतलब मेरा जन्मदिन मनाया। तो और बोला, पता है कन्हैया एक और बात बताऊं? तो कन्हैया बोलता है, हाँ बताओ। तो वो कहते कि पता है वो जो झूला है ना, वो भी मेरे लिए है, और उस झूले में मैं ही अकेले बैठती हूँ, मैं ही अकेले झूलती हूँ, सिर्फ अकेले, और सबको मैं किसी को नहीं बैठने देती हूँ। तो कन्हैया बोला, हाँ पता है हमको। वो थोड़ा मूड ऐसे करके लाडो से कहते हैं, तो देखो ना कितना प्यार करते हैं। तो कन्हैया बोला, हाँ वहाँ के सभी सदस्य तुमको बहुत बहुत प्यार करते हैं, ये देखो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कन्हैया कहता है, देखना कि लाडली तुझे कितना प्यार करती है, और तू जब देखो तब वही बिहारी जी नहीं आए, बिहारी जी ने याद नहीं किया, बिहारी जी ने ये नहीं किया, बिहारी जी ने। और पूरे घर में कन्हैया जो है घूमे जा रहा है, और लाडली की बातें जो है सोना को बताने के बाद, चल मैं ही जाता हूँ और मैं ही बिहारी जी को ढूंढ कर लाता हूँ। और वो जो है गेट से बाहर चला जाता है हमारा कन्हैया। तभी वहाँ से बिहारी जी अंदर एंटर करते हैं, और बिहारी जी कहते हैं, सोना सोना सोना, एकदम उत्सुकता में भागते और कहते, आप आ गए बाकी बिहारी जी, आप आ गए? तो वो कहते, हाँ मैं आ गया, लेकिन आप कितने झूठे हो ना, आप आए भी नहीं, और आपने वो लाल कपड़े भी नहीं पहने, मैंने कितना अच्छे से सजाया था देखो, और आप आए भी नहीं, सबने आपको कितना याद किया। तो कान्हा जी कहते हैं, अरे मेरे को कल अंदर बिठा दिया था ना, और कल मैंने लाल ही कपड़े पहने थे, पर किसी ने मेरा फ़ोटो ही नहीं खींचा इसलिए। और दूसरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई मुझे कहीं नहीं ले जाता है, तो इसलिए मैं अंदर ही था। और कल मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं आया था, मैंने भोग भी लगाया था, पर ज़्यादा नहीं आ सकता हूँ, मैं इतनी ही देर के लिए आया था क्योंकि बहुत भीड़ थी, सब लोग बाहर थे, मैं कैसे निकलता कल, उन लोगों ने मुझे अंदर बिठा के रखा था। कान्हा जी ऐसे सोना से कहते हैं।
और सोना कहती है लेकिन मैं आपको कितना याद कर रही थी, पता है मैंने आपको पूरा दिन याद किया। तो कान्हा जी कहते हैं अच्छा मेरी सोना इतना याद किया? बोले हाँ मैंने आपको बहुत याद किया। तो तभी कान्हा जी कहते हैं हाँ अच्छा। तो तभी कान्हा जी अपने दोनों हाथ जो हैं आगे की तरफ करते हैं और कहते हैं ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो सोना बोलती है अरे वाह आप टॉफ़ी लाए हो? तो कान्हा जी बोले हाँ मैं मिल्क वाली टॉफ़ी लाया हूँ। तो सोना कहती है मुझे ना मिल्क वाली टॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो कान्हा जी कहते हैं मैं भी मिल्क वाली टॉफ़ी खाता हूँ इसीलिए तो लाया हूँ। तो कान्हा जी कहते हैं ये लो ये टॉफ़ियाँ तुम ले लो। तो कान्हा जी कहते हैं इसमें से कुछ चॉकलेट लो, जो घर में बच्चे हैं ना दोनों उनको देकर आओ। तो तभी सोना बोलती है दोनों बच्चे? अरे हाँ हाँ हमारे घर में 2 बच्चे भी तो हैं। यानी कि कान्हा जी ने खुशी और ईशांत के लिए कहा। तो सोना कहती है आप जानते हो उनको? तो कान्हा जी बोले हाँ मैं जानता हूँ, वो भी तो मेरे बच्चे हैं ना। जाओ उनको दो दो टॉफ़ी देकर आओ। तो सोना जाती है और उनको 2-2 टॉफ़ी देकर आती है। तभी फिर आती है सोना और फिर कहती है अच्छा कान्हा जी एक बात बताऊँ, वो तो अपनी नानी के घर भी सोते हैं कभी कभी। तो कान्हा जी कहते हैं हाँ तो उनको अच्छा लगता होगा ना नानी के घर पे, तो सोने दो कोई बात नहीं। तो सोना बोलती मैं उठा के लाऊं? बोला नहीं उनको सोने दो, कल वो बहुत थक गए हैं, सोने दो। तो तभी सोना को कान्हा जी जो है टॉफ़ियाँ देते हैं। तो सोना कहती है मैं इतनी सारी चॉकलेट का क्या करूँगी? तो कान्हा जी बोलते हैं ऐसा करो इनमें से थोड़ी सी चॉकलेट तुम और ले जाओ और उन बच्चों को और दे के आ जाओ। तो सोना जाती है, पर सोना क्या देखती है वहाँ पे कि बच्चों के हाथ में तो 2 की जगह पे 4-4 टॉफ़ियाँ हैं हाथ में। तो सोना जो है आगे फिर वो देखती है कि 4-4 ऑलरेडी 4-4 चॉकलेट्स हैं। तो वो अपने मन में सोचती है अब मैं नहीं दूंगी इनको चॉकलेट्स, ये सब मैं रख लूँगी क्योंकि ये तो खाते ही रहते हैं चॉकलेट्स, इतनी सारी चॉकलेट रहती है फ्रिज में भी रखी रहती है इनके लिए, इनको नहीं दूंगी। तो सोना ये सोचते हुए आती है, लेकिन कान्हा जी उसके मन के भाव पढ़ लेते हैं और फिर वो कहते हैं क्या हुआ? तो सोना कहती है नहीं कुछ नहीं, उनके पास तो इतनी सारी चॉकलेट्स होती हैं कान्हा जी, इसलिए मैंने अब और नहीं दी। तो उनके पास तो 4 हो गई, वैसे भी 2 देकर आई थी। तो कान्हा जी बोले अच्छा ये बात है, अब वैसे भी ना हर चीज़ जो भी मैं तुमको दूंगा ना वो डबल हो जाएगी। तो कान्हा जी ऐसे बोलते हैं सोना को। तो सोना बोलती है लेकिन कान्हा जी एक बात बताओ कि सब बोलते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ, तो आपको मैं क्यों अच्छी लगती हूँ? मैं तो बहुत झूठ बोलती हूँ, तो आपको झूठे लोग ही अच्छे लगते हैं क्या? तो कान्हा जी बोले नहीं तुम्हारी आत्मा झूठ नहीं बोलती है। कान्हा जी ऐसे बोले सोना से। तो सोना बोलती है लेकिन फिर मुझ पे कोई विश्वास क्यों नहीं करता? तो कान्हा जी बोले क्यों, देखो कोई विश्वास नहीं करता है उनको छोड़ दो ना, उनके बारे में क्यों परेशान हो, लेकिन तुम पर मैया बहुत विश्वास करती है और इसीलिए मैं लीलाएं करता हूँ ताकि उनको विश्वास रहे हमेशा। तो सोना बोलती है आप इसलिए लीलाएं करते हो? बोले हाँ मैं इसलिए लीलाएं करता हूँ। तो सोना बोलती है अच्छा लेकिन कान्हा जी आप तो मुझे याद भी नहीं दिलाते हो कि दिव्या को भी मैं भूल जाती हूँ, इन बच्चों को भी मैं भूल जाती हूँ, ऐसा क्यों? तो कान्हा जी बोले क्योंकि तुम इतना मांगती हो और इतनी सारी लिस्ट तुमने दे रखी है। तो बोला तो मेरे को भी तो याद रहना चाहिए ना कान्हा जी। तो सोना से कान्हा जी कहते हैं देखो मैया को तो वैसे ही मैं 24 घंटे उनको याद करता हूँ, तो तुम याद करके क्या करोगी? तो सोना बोलती है लेकिन मैं ना दिव्या से बहुत प्यार करती हूँ। कान्हा जी आप सब उसको दे दो लेकिन मुझे उससे दूर मत करना। तो कान्हा जी कहते मैं जानता हूँ कि तुम उसको बहुत प्यार करती हो मैया को, इसीलिए तो मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं होने देता हूँ। कान्हा जी ये बात सोना से कहते हैं तो सोना खुश हो जाती है। तो सोना बोलती वैसे भी मेरे लिए कुछ मांगती हो तो आप देते नहीं हो। तो कान्हा जी मुस्कुरा जाते हैं इस बात पे। तभी सोना फिर कहती है अच्छा एक बात बताओ, आप ना हमारी लाडली से बात क्यों नहीं करते हो? तो कान्हा जी कहते हैं कि देखो जो तुम्हारी लाडली है ना, मुझे ना उनसे शर्म आती है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। और सोना बोलती है लेकिन आप रोज़ रोज़ नहीं आते हो और वो तो हम उनको परेशान नहीं करते हैं। तो कान्हा जी बोले देखो मैं रोज़ नहीं आता हूँ इसीलिए तो लाडली रोज़ आती है और तुम पर कृपा जो है ना वो इन्हीं की है, इन्हीं की वजह से जो है सब कुछ हो रहा है ये जो भी है। कान्हा जी हमारी लाडली की तरफ देखते हैं और देखने के बाद में कुछ आपस में उनकी क्या बात होती है कुछ पता नहीं है। तभी कान्हा जी फिर सोना से कहते हैं अच्छा ऐसा करो तुम जाओ और कोई मतलब
चीज़ लेकर आओ, मेरे को ये टॉफ़ी देनी है। तो सोना बोलती क्या कान्हा जी, इतनी छोटी कम सी चॉकलेट के लिए क्या बड़ी चीज़ लाऊं। तो कान्हा जी कहते हैं जाओ बकस लेके आओ। तो यही शब्द बोलते हैं वो, बकस लेके आओ। तो सोना कहती है क्या कान्हा जी, आप बकस बकस बोलते हो और इस बकस पे तो सब कितना हंसे। तो कान्हा जी ऐसे सोना को देखते हैं थोड़ा सा नॉर्मल होके, तो बोलते लेकिन ठीक है जाओ, तुम जाओ और लेकर आओ, बकस लेकर आओ। तो सोना जाती है और जाने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता है। तो वो मेरी ये वाली जो साड़ी है जो आप देख रहे हैं, ये वाली साड़ी जो है, इसीलिए मैंने ये साथ में रख ली थी वीडियो में। ये वाली साड़ी सोना लेके जाती है और कान्हा जी से बोलती है ये लो इसमें दे दो। तो सोना बोलती है, कान्हा जी बोलती है किसकी साड़ी है। तो सोना बोलती है ये ना मेरी दिव्या की साड़ी है। तो कान्हा जी बोले ये साड़ी बहुत सुंदर है, मुझे ये वाली साड़ी तुम दे दो। तो कान्हा जी से सोना कहती है नहीं मैं साड़ी नहीं दूंगी, नहीं तो दिव्या मुझे बहुत मारेगी। तो बोले तुम मैया को बता देना कि ये साड़ी मैं लेके गया हूँ, मैया कुछ नहीं कहेगी। सोना बोली तो ठीक है आप ले लो। तभी फिर कान्हा जी से सोना कहती है कि आप ना वो दे दो, जाओ और तुम जाकर एक दूसरी बोरी लेकर आओ, जाओ मेरे को टॉफ़ी देनी है, हम लाडो का जन्मदिन मनाएंगे। तो सोना जो है फिर जाती है और जाके उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो चादर लेकर चली जाती है। और कान्हा जी बोलते हैं देखो इसी रूम में बिछाओ जिसमें लाडली का जन्मदिन मनाया था। तो सोना उसी में उस चादर को बिछा देती है और कान्हा जी अपने दोनों हाथ खोल जाते हैं और खोलते हैं तो वो टॉफ़ियों से पूरा रूम भर जाता है। सोना बोलती है बाप रे इतनी सारी चॉकलेट, इनको तो मैं बांट दूंगी सब में। तो कान्हा जी बोले ठीक है इनको बांट देना, इनको सभी छोटे छोटे बच्चों में बांट के आ जाना। तो सोना बोलती है लेकिन इतनी सारी चॉकलेट कान्हा जी। तो कान्हा जी बोले हाँ अब हर चीज़ जो है इस घर में डबल हो जाएगी। इस तरीके से कान्हा जी आशीर्वाद देते हैं। तभी सोना बोलती है अच्छा ये बताओ आप नानी के घर क्यों नहीं जाते। तो कान्हा जी बोलते कौन नानी। तो बोले अरे आपकी मैया की मैया कौन हुई। तो बोले अरे हाँ मेरी मैया की मैया मेरी नानी हुई। तो कान्हा जी से सोना कहती है आप क्यों नहीं जाते। तो बोले नहीं मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। ये बात कान्हा जी बोलते हैं। तो सोना बोलती है लेकिन कान्हा जी आप ना नहीं आते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कान्हा जी बोलते हैं अच्छा ऐसा है। बोले हाँ मैं ना आपके लिए कोई भी काम कर लूँगी, झाड़ू भी लगा दूँगी, बर्तन भी धो दूँगी, लेकिन ना आप ना मतलब अपने पास ही मुझे रखो। तो कान्हा जी बोलते हैं अरे मैं कह रहा हूँ ना मैं बहुत व्यस्त हो जाता हूँ, बहुत सारा काम होता है, दर्शन देता हूँ ना तो मैं थक भी जाता हूँ, बहुत काम होता है वहाँ पे। तो सोना बोली मैं दर्शन दे लूँगी आपके लिए। तो कान्हा जी बोले अच्छा तो कान्हा जी बोले कि नहीं तुम रहने दो, लेकिन मैं आता रहूँगा, ऐसा नहीं है मैं रोज़ आऊँगा, लेकिन लाडली जी रोज़ यहाँ आती हैं। तो सोना बोलती है अच्छा हमारी लाडो यहाँ आती है। तो कान्हा जी बोले हाँ वो आती हैं। और इस तरीके से कान्हा जी ये वाली साड़ी लेकर अपने साथ चले जाते हैं और सोना उनको नीचे तक छोड़ कर आती है। जब सोना उनको छोड़ रही होती है तो वो जो उन्होंने चादर थी और एक और बोरी नीचे थी जिसमें टॉफ़ियाँ थी, सोना उसको खींच कर ऊपर ला रही होती है फ्लोर पे। तो कान्हा जी यही देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और शंख और नगाड़े बजने लगते हैं, ऐसे जैसे युद्ध में बजते हैं ना इस तरीके से। और कान्हा जी बाल खोल के मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तो आज की ये लीला थी जो मैंने अब बताई आपको। देखिए इस लीला में बहुत सारे संदेश हैं। हाँ ये बात तो मुझे समझ आई कि भले ही ये सारी लीलाएं मेरे जीवन पे आधारित हैं या हो रही हैं, और कान्हा जी ने उसको स्पष्ट भी कर दिया है। सोना का मेरे जीवन में आना भी उसी चीज़ का है, मतलब है, और जो जुड़ा हुआ है उसके साथ भी। और कान्हा जी शायद उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें करते हैं। और कान्हा जी को उससे प्रेम भी बहुत है, क्योंकि ये सत्य है जब जितना हम प्रभु को याद करते हैं प्रभु उतना ही हमको ये मतलब याद करते हैं। और इसमें एक और चीज़ था, अदृश्य होने से पहले भी कान्हा जी ने एक चीज़ बोली थी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब कान्हा जी से सोना बोलती है, हाँ वो मैं थोड़ा सा बात जब बता रही थी तो इसमें एक चीज़ और होती है अदृश्य होने से पहले। तो कान्हा जी बोलते हैं कि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ ना सोना, इसलिए मैं आ नहीं पाता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, मैं बहुत व्यस्त होता हूँ। तो सोना कहती है अच्छा आप इतने व्यस्त होते हो, लेकिन कान्हा जी हम तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं,
हम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हैं। तो कान्हा जी बोले, यही तो इस घर की मुझे सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, सबसे ज़्यादा तुम लोग ही मुझे याद करते हो। वहाँ बैठे बैठे भी हर चीज़ में बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी मेरे कानों में गूंजता रहता है, और तुम लोग मुझे मतलब 1 मिनट भी फुर्सत नहीं लेने देते हो। ये तुम बाहर की चीज़ें भी बोलते रहते हो, कान्हा जी इनका ये कर देना, कान्हा जी वो कर देना, मतलब ये मत कहो। और कान्हा जी फिर हंसने लगते हैं, और ये लीला यहाँ समाप्त होती है। उसके बाद कान्हा जी वही हंसने वाला सीन होता है और अदृश्य हो जाते हैं। तो देखिए ये लीला शायद ये बतवाना नहीं चाह रहे थे, बार बार मेरे दिमाग से निकलती जा रही थी। खैर मैंने वो भी याद आ गया मुझे अचानक से, और मैंने आपको बता दिया। और जैसे ही सोना इस लीला को, और जब वो दूसरे मेरे अलावा वो कि जैसे ही किसी को ये लीलाएँ बताती है, उसको वो लीलाएँ याद ही नहीं रहती है। सीरियसली ये अब कोई यकीन करे ना करे, उसको लीलाएँ याद नहीं रहती है, वो आधे से ज़्यादा तो भूल चुकी होती है। खैर अब मैं बता रही हूँ आपको, इन लीलाओं का बहुत बड़ा संदेश प्रभु ने दिए हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम प्रभु को जितना याद करते हैं, प्रभु उससे कहीं ज़्यादा हमको प्रेम करते हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे, कितने लोग मैं नहीं जानती, अब प्रभु ने ये बात क्यों बोली कि मतलब ये बात तो मैं जानती हूँ कि वो लीलाएं क्यों हो रही हैं, सब मेरे को सब समझ आ गया है, भले ही वो मेरे जीवन से आधारित हैं और आप सब तक लेकिन उसके बहुत अच्छे संदेश मिल रहे हैं, पहुँच रहे हैं, जिनको मिल रहे हैं। अब उनमें बहुत से भक्त होंगे, हो सकता है कि हम ये बोलते हैं, इवन देखिए मेरी माँ भी भक्ति करती है, या ये कहूँ कि वो उनका जीवन ही निकल गया है, लेकिन फिर भी प्रभु ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। तो कोई ना कोई कारण है। हम प्रभु को, बहुत तरीके हैं हमारे मन के अंदर, बहुत से लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, उसके लिए भी प्रभु ने बोल दिया है कि क्या फ़र्क पड़ता है, या उनको छोड़ दो जो विश्वास नहीं करता है, उनको विश्वास नहीं दिलाना है। विश्वास सिर्फ उन्हीं के लिए है, और विश्वास जो विश्वास कर रहे हैं, और विश्वास भी सिर्फ ऐसा नहीं कि जिसमें हमारी अभिलाषाएं पूरी हो रही हैं, विश्वास ऐसा कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो सब हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है, उसके लिए दोषी प्रभु नहीं है। मेरे न जाने कितने जन्मों के फलों के कारण आज ये सौभाग्य शायद मुझे मिल रहा है, मेरी फैमिली में मिल रहा है, जिसमें हम चारों को मिल रहा है। हम चार ही उसमें हैं, जबकि सोना तो क्या बोलूँ, मुझसे जुड़ी भी नहीं थी, और वो उसको उसका क्रेडिट है सारी चीज़ें, तो उसके भी कितने जन्मों के फल हैं। आप सबको मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। और जो चीज़ें मेरे बच्चों को मैं सिखा रही हूँ, जो उनको बता रही हूँ, वो उसको मान रहे हैं, और उसी का आज फल है कि प्रभु ने उनको, उनका भी नाम उनको मतलब उन स्मरण किया, और उन्होंने उनको अपना बच्चा बताया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरी बेटी तो आज बहुत रोई, क्योंकि वो कहती है कि मम्मी मुझे वृंदावन ही अब जाना है। तो मैंने आज उसको समझाया, बेटा वृंदावन हमारा स्वयं का घर होता है, जहाँ प्रभु को इतना याद किया जाए हर चीज़ में। हमने जीवन में, या माँ ने किए, बाप ने किए, भाई ने किए, चाचा ने किए, हमने दूसरों के बुरे कर्मों से सीख लेनी चाहिए, और अपने जीवन में उनको नहीं मतलब करना चाहिए। यही प्रभु की सबसे बड़ी भक्ति होती है। प्रभु को वृंदावन जाने से आप शुद्ध नहीं हो जाएंगे, आपके मन को शुद्ध करना पड़ेगा, और यही चीज़ मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ, और उसी का फल है कि आज मेरी बेटी के ये शब्द सुनकर मैं इतनी खुश हुई कि मम्मी मुझे भी वृंदावन में जाना है। मेरी बेटी बोलती है कि मैं ये सोचती थी कि पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं मम्मी, मैं आपको नहीं बताती थी कि वृंदावन में ऐसा क्या है, लेकिन आज समझ में आया कि वृंदावन में क्या है। मैंने कहा बस इतना विश्वास रखो अपने ईश्वर पे, और ऐसे ही भक्ति करते रहो। बाकी कर्म भी आपको जीवन में करने हैं, उनको भी करो, लेकिन उनको प्रेम करना बंद मत करो। और यही सब चीज़ें मैं आप सबसे भी कहती हूँ। हमारा घर ही वृंदावन है, ये सच है, जहाँ पर प्रभु को दिन रात रटा जाए। और रटने से तात्पर्य ये नहीं कि एक तरफ बुरा कर्म करें, दूसरी तरफ अच्छा नहीं। रटने से तात्पर्य है कि प्रभु को सब पता है, वो बैठे बैठे सब देख रहे हैं। इस मृत्यु लोक पर हम जितने व्यक्तित्व आए हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि प्रभु चाहे तो वो चुटकी में सब कुछ कर देंगे। देखिए, जब चुटकी में ही उनको सब कुछ करना था तो हमें बनाने की क्या ज़रूरत थी उनको, है ना। ये सब चीज़ें करने की क्या आवश्यकता थी, चुटकी में ही उनको करना था तो नहीं। हमारे कर्मों के आधार पर हमको इस जीवन में, इस मृत्यु लोक पर आकर प्रभु ने भी उन चीज़ों को भोगा है, सहा है,
उन्होंने भी उन रूल्स को फॉलो किया है। तो हम तो इंसान मात्र ही हैं, तो हमको भी अपने जीवन में वो सारी चीज़ें स्वयं से करनी होंगी। प्रभु सिर्फ दृष्टा हैं, वो देखते हैं, और हम जो कर्म करते हैं उसके आधार पर वो कम या ज़्यादा हमको देते हैं। अब हमको ये सोचना है, और ये मत सोचिए सिर्फ एक जन्मों के फल हैं, न जाने कितने जन्मों के हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा पूरा जीवन चला गया कष्टों में, तो क्यों परेशान हो? जीवन तो किसी का भी परमानेंट नहीं है। इस जीवन में कष्ट भोगे हैं तो भोगो, लेकिन प्रभु को याद रखे। और जो विश्वास नहीं करते, अब जब मेरे प्रभु को चिंता नहीं उन लोगों की, तो मैं क्यों चिंता करूँगी? अब जिनको विश्वास है देखो, जिन्हें विश्वास है नहीं है छोड़ दीजिए, क्योंकि जिनको विश्वास नहीं उनको प्रभु तो प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है। प्रभु प्राप्ति के लिए मुझे तो समझ आ गया मेरे जीवन में, लेकिन प्रभु शायद आज मुझे ये भी स्मरण आ रहा है कि 1997 का प्रभु ने क्यों याद दिलाया। शायद मैंने बचपन में बहुत मतलब परिक्रमाएं की हैं, न जाने बहुत सारे फल कर्म किए थे, और उसके लिए शायद 1997 में प्रभु ने शायद मेरा हाथ पकड़ा था, जो मैं बड़े होते होते फिर भूल गई और उनको नहीं पहचान पाई। और वो इस उम्र अब आकर मतलब वो चीज़ मुझे समझ आई। ये सारी चीज़ें सब मैं आज अपने आप को ही कोसती हूँ कि मैं प्रभु से दूर क्यों थी। नाम स्मरण से क्या, मैंने बहुत कुछ क्यों नहीं किया? बहुत कुछ कर सकती थी इन सालों में, क्यों नहीं किया? आज वही सबसे कह रही हूँ, मांगने से ज़्यादा प्रभु को याद करो। क्या मांगना चाहते हो? क्या प्रभु को पता नहीं? कुछ मत मांगो। हमको जो मिला है, जितना मिला है उसमें संतुष्टि रखो, और आप जो कर रहे हो और जो मिलेगा उसके लिए भी हम स्वयं जिम्मेदार हैं, प्रभु नहीं। हमने कहा ना, प्रभु हर वक्त, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप सबके जितने कमेंट्स होते हैं और जो भी कमेंट्स मुझे दुख भराया, मुझे लगता है टेंस डे, मैं हमेशा कान्हा जी से बोलती हूँ, बाबू आके देख लेना क्या हुआ, बाबू देख लेना। तो आज बाबू ने वो भी बता दिया कि वो जो हैं इस बात को देकर भी कि हम भी उनको काम दे रहे हैं। ऑलरेडी उनके पास पूरी दुनिया का काम है, सबको देख रहे हैं, और हम भी उनको उल्टा काम पे लगा रहे हैं। तो मैं उसके लिए माफ़ी तो नहीं मांगूंगी, लेकिन कान्हा जी से इतना ही कहूँगी कि कान्हा जी, आप सब जो भी है उनको सब पता है किसका क्या चल रहा है, लेकिन ये सब हमारे कर्मों का है। अपने कर्मों के लिए हम प्रायश्चित करें, ठीक है? और प्रायश्चित क्या है? सेवा भाव, मन से ईर्ष्या भाव, सेल्फिशनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको हटा दो। आप जो कर्म करो वो ईश्वर को अच्छा लगना चाहिए, मानव को नहीं, क्योंकि मानव को तो आपकी हर अच्छाई में भी बुराई नज़र आएगी। मेरे इन 2 शब्दों को याद रखना। अगर आप प्रभु की इच्छा अनुसार कार्य करते हो तो दुनिया में ये सब दुनिया छोड़ भी देना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया ने आपको नहीं लाया है, ये दुनिया आपके लिए नहीं करने वाली। सबसे मेन क्या है, उस चीज़ को ध्यान रखो। आप जो भी कर्म कर रहे हो ये याद रखो, प्रभु आपके सामने हैं और वो सब देख रहे हैं। और फिर मत रोना कि हे प्रभु मुझे ऐसे कैसे मिल रहा है, सब हमारे कर्मों का है। मेरे जीवन में भी मैंने, आप ये मत सोचिएगा, बहुत कष्ट झेले हैं, और जिनको लेकिन मैं यहाँ सोशल मीडियाज़ पे गाना पसंद नहीं करती। बस मैं आप सबको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। और न जाने कितने जन्मों में झेले होंगे, न जाने, उनमें से बहुत से जन्म तो प्रभु बता ही रहे हैं। जो भी है आप सब सीख ले सकते हैं, अच्छी लगती हैं तो आप उनको फॉलो करें, नहीं लगती हैं, जैसा भी है मैं नहीं जानती। जो मैं तो यही सोच के आज आश्चर्यचकित हो गई कि प्रभु की बात पर जब लोगों को यकीन नहीं, तो मैं मानव होकर क्यों परेशान होती हूँ। राधे राधे, और बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। कान्हा जी आप सबको खूब भक्ति दें।